मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स, चैप्टर नंबर 9, क्लास 7th। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सॉइल प्रोफाइल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। तो आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉइल टाइप्स। सॉइल की मतलब कि हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स में। तो वाटरिंग ऑफ रॉक्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, मतलब कि इसको देखते हैं हम। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। जो हमारे मतलब वेदरिंग के रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हमें मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को वेरियस मटेरियल में प्रोड्यूस कर देते हैं। उसमें क्या क्या हमारा आ जाता है, सैंड आ जाती है और क्ले आ जाती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक। जो हमारा ये रिलेटिव अमाउंट होता है सैंड और क्ले का, वो क्या होता है, डिपेंड्स करता है रॉक के ऊपर। ठीक है, तो विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड दैट इज द पेरेंट रॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पार्टिकल में मतलब कि ये फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। तो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, जो हमारा मतलब कि रॉक पार्टिकल और ह्यूमस दोनों का मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, इसमें क्या क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, प्लांट रूट्स आ जाते हैं, अर्थवॉर्म आ जाता है। ये हमारे मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सॉइल के। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने मतलब कि सॉइल को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। एक हमारी आती है सैंडी सॉइल, नेक्स्ट हमारी आती है क्ले सॉइल, और थर्ड हमारी आती है लोमी सॉइल। ये किस किस टाइप से काम करती है? जो हमारी सैंडी सॉइल होती है, आप सबको पता है कि सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंडी सॉइल में बड़े बड़े मतलब कि गैप्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है सैंडी सॉइल में कि मतलब कि वो ना मतलब थोड़ा उसमें स्पेस होता है, तो उसकी वजह से उसमें मतलब कि एयर एंटर कर लेती है, तो एयर उसमें एंटर कर सकती है। एंड जो वाटर की कैपेसिटी होती है, वाटर भी उसमें होल्ड हो जाता है, एकदम से नीचे चला जाता है। तो और जो हमारी क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल में क्या होता है, हमारी वो क्ले सॉइल में आपस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाटर तो एग्जिस्ट हो जाता है, बट जो एयर होती है उसका मतलब कि एंटर का चांस बहुत ही कम होता है। उसमें उसमें एयर एंटर नहीं कर सकती। और जो हमारी लास्ट सॉइल आती है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में क्या होता है, लोमी सॉइल में ये होता है कि लोमी सॉइल जो होती है हमारी मतलब कि क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल दोनों का मिक्सचर होता है। इसको हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिक द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। जब हमारे पास काफ़ी लाइक ग्रेटर प्रोपोर्शन में बड़े बड़े पार्टिकल्स आते हैं उसे हम बोलेंगे सैंडी सॉइल। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शन होता है फाइन पार्टिकल्स का, ये कैसा होता है, काफ़ी हायर होता है। इसलिए मतलब कि इसको क्या, जहाँ पे मतलब कि फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन होता है वो हायर होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, क्ले सॉइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड द वन पार्टिकल इज फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, जिसमें मतलब कि अमाउंट तो काफ़ी लार्ज होगा और फाइन पार्टिकल बिल्कुल सेम होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लोमी सॉइल। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं भी कैसे होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, सैंडी, क्ले एंड लोमी। तो जो साइज़ होता है पार्टिकल्स में पार्टिकल्स का, तो वो मतलब कि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, बताया था मैंने आपको। दे कैन नॉट फिट, मतलब कि वो एक दूसरे से चिपक नहीं सकते, क्लोज नहीं हो सकते वो एक दूसरे से। सो देयर आर लार्ज स्पेसिस बिटवीन देम, और इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा गैप होता है, स्पेस होता है। दीज स्पेसिस आर फिल्ड विद एयर, इनमें मतलब कि एयर एंटर कर सकती है। तो वी से दैट द सैंड इज़ वेल इरिएटेड, जो सैंड होती है हमारी वेल इरिएटेड होती है, वाटर इसमें मतलब कि क्विकली पास हो जाता है सैंड पार्टिकल्स में, जो इनमें स्पेस होता है। ठीक है, सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, सैंडी सॉइल मतलब वेट में भी काफ़ी लाइट होती है, और ये वेल इरेटेड एंड ड्राई भी होती है। क्ले पार्टिकल्स में क्या होगा, क्ले पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में जुड़े होंगे, चिपके हुए होंगे, इसलिए उनमें वाटर तो होल्ड कर जाता है बट एयर होल्ड नहीं कर पाती, एयर उसमें एंटर ही नहीं कर पाती, अनलाइक सैंडी सॉइल इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। तो उनमें मतलब कि टाइनी गैप्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे गैप्स होते हैं क्ले सॉइल में। गैप ही नहीं होगा तो एयर कहाँ से आएगी उसमें। ठीक है, लोमी सॉइल क्या कहता है, तो ये हमारी जो क्ले सॉइल होती है वो काफ़ी हार्ड हैवी होती है वेट में, अबाउट मतलब इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। और जो हमारी बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स के लिए जो सॉइल यूज़ होती है वो कैसी होती है, लोमी सॉइल, क्योंकि वो
किसका मिक्सचर है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का। तो स्लिट इसमें हमारे पास मतलब कि एक सैंडी सॉइल आ गई, एक क्लेई सॉइल आ गई, एक अदर पार्टिकल आता है, वो क्या होता है, सिल्ट। सिल्ट क्या करता है, मतलब कि वो वहाँ में कहाँ मिलता है, रिवर बेड्स पे। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल में मतलब कि ह्यूमस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी होती है प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। अब हमारे पास एक एक्टिविटी आती है कि अब वो जो पूछ रहे हैं कि मतलब कि जो टॉयज़ वगैरह बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है, कि ये कौन सी मिट्टी से बनते हैं ये बताना है हमने। आपने क्या करना है कि आपने मतलब कि क्लेई सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल, तीनों के अलग अलग पार्टिकल्स ले लेने हैं और उनमें से जो ग्रास, पेबल्स या कंकड़ वगैरह जो भी होंगे, पत्थर वगैरह, वो उसमें से हटा देने हैं। फिर आपने उसको मतलब कि आराम आराम से गूंदना है। गूंद के उसको आपने मतलब कि शेप्स में लेके आना है। पहले उसकी मतलब कि आप उसको गूंदोगे, उसका आप एक पहाड़ सा बना दोगे, पर्वत सा बना दोगे। थर्ड नंबर पे आप उसको मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप में ले आओगे। सिलेंड्रिकल शेप को आप तोड़कर उसको क्या करोगे, बॉल की शेप में ले आओगे। बॉल की शेप में जब आप लेके आते हो तो बॉल की शेप के साथ आप मतलब कि उसको कोई भी शेप दे सकते हो, कुछ भी आप उसको शेप दे सकते हो। तो ये आप खुद रीड कर सकते हो, ये मैंने सारा आपको समझा दिया है कि इसमें कुछ नहीं है। आपने मतलब ये इसमें यही बताया हुआ है कि आपने किस किस टाइप से सॉइल को यूज़ करना है। तो अब हम मतलब कि हमें लास्ट में जो हमने उसको शेप देनी है वो हमारे पास हमें शेप मिल जाती है। तो अब कैन यू सजेस्ट, इस टाइप की सॉइल को आप यूज़ करके क्या बता सकते हो कि मतलब कि जो क्ले यूज़ होती है पॉट्स में, टॉयज़ में या स्टैचूज़ में, वो कौन सी क्ले यूज़ होती है, वो क्ले यूज़ होती है क्ले सॉइल, ठीक है। ये आपके पास फिगर दी हुई है। सबसे पहले हमने इसको मैश किया, उसके बाद हमने इसका कोई शेप बनाई, फिर हमने उसको सिलेंड्रिकल शेप में ले लिया। सिलेंड्रिकल शेप में लेने के बाद हमने उसको बॉल बना दिया। बॉल बनाने के बाद हमने एक रिंग बनानी थी, उसको बीच में से हमने काट दिया, वो हमारे पास रिंग बना दी, ठीक है। कौन सी सॉइल यूज हुई इसमें, क्लेई सॉइल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। पर्कोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल में क्या है, बूझो और पहेली क्या करते हैं, दो मतलब कि डिफरेंट स्क्वायर बनाते हैं, उनको मार्क कर देते हैं। एक स्क्वायर का नाम रख देते हैं ए, दूसरे स्क्वायर का नाम रख देते हैं बी। ना भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्क्वायर कहाँ पे बनाया उन्होंने, अपने घर के अंदर, जहाँ पे उनका मतलब कि फ्लोर वाला एरिया था या सीमेंटेड एरिया था। और दूसरा स्क्वायर जो बनाया उन्होंने मार्क किया, वो कहाँ पे किया, बाहर अपने नेबरिंग मतलब कि गली में। तो वो वाला एरिया कैसा था, गार्डन भी हो सकता है इसमें, वो वाला एरिया कैसा था, वो कच्चा एरिया था। तो अब उन्होंने क्या किया, 2 वाटर बॉटल्स ली और क्या किया, सीमेंटेड एरिया के ऊपर पानी गिरा दिया, थ्रो कर दिया, और बाहर वाले मतलब कि जो कच्चा एरिया था उनका, वहाँ पर भी पानी वाटर थ्रो कर दिया। अब मतलब कि इस ऑब्जर्वेशन से उन्हें क्या पता चला कि जो हमारा जो उनका सीमेंटेड एरिया था, वहाँ पे तो क्या हुआ, वो पानी स्प्रेड हो गया, फैल गया। बट जो कच्ची जगह पे उन्होंने पानी डाला था, वहाँ पर क्या हुआ, वो पानी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर भी देख लेते हैं इसको। बूझो एंड पहेली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50-50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। दे फिल्ड 2 bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottles, one each at same time in the 2 squares. They observed that the water flow on the floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was absorbed. ठीक है, आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, अंडरस्टैंड दिस। हम एक एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। आपने एक्टिविटी में क्या करना है, 3 टीम्स बनानी है। एक टीम हो गई ए, दूसरी हो गई बी, तीसरी हो गई सी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनके नाम रख देने हैं, नेम मेंशन कर देने हैं ABC। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब कि एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप लेना है। आपके घरों में मिल जाता होगा, अगर वो नहीं है तो आप मतलब क्या ले सकते हो, कोई भी टीन कैन ले सकते हो, उसका बॉटम आपने काट देना है। फिर आपने उसको क्या करना है, उस PVC पाइप को आपने मतलब कि 20 पीसेज में कट कर देना है। और फिर उसके बाद वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, आपने मतलब कि सॉइल कलेक्ट करनी है, वो आपके विषय कि आप कहाँ से सॉइल कलेक्ट करते हो। प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड, और जो आपने 2 सेंटीमीटर का पाइप लिया था उसको आपने क्या करना है, मिट्टी के अंदर दबा देना है। प्योर 2 मतलब इतना दबाना है कि वो बाहर भी उसकी शेप होनी चाहिए, अंदर भी। तो प्योर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, आपने क्या करना है, उस पाइप के अंदर
200 मिलीलीटर वाटर डालना है और वो वाटर धीरे धीरे डालना है। फॉर मेजरिंग 200 मिलीलीटर वाटर यू कैन यूज़ एन एम्प्टी 200 ml बॉटल, जब तक आपकी बॉटल ख़त्म ना हो जाए। नोट द टाइम, आपने मतलब कि टाइम को नोट करना है और प्योरिंग वाटर उसमें स्टार्ट कर देना है। और इतना वाटर भी नहीं होना चाहिए कि वो वाटर ख़त्म ही हो जाए और इतना भी नहीं जल्दी से डालना है कि मतलब कि वो वाटर ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। मतलब कि मिनिमम थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो लिविंग द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन, फिर आपको मतलब जब वो पाइप ख़त्म हो जाता है मतलब कि उसमें पानी, तो आपको टाइम नोट करना है। तो वो कैसे हुआ, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द रेट ऑफ पर्कुलेशन फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। पर्कुलेशन रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर, जितना आपने पानी लिया था, और टाइम कितना, जितना आपने टाइम लिया, ठीक है। तो जो हमारा टाइम था, ये जो हमने 20 पीस किए थे, ये हो गया, और अमाउंट ऑफ वाटर हमारा हमें दिया ही हुआ 200 ml हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमने इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। सपोज दैट अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स, हमने मतलब सपोज कर लिया कि 20 मिनट्स में हमारा मतलब वो फिल हो गया था पूरा, ठीक है। तो आपका 20 मिनट्स में नहीं होगा, शायद आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपको कम भी लग सकता है। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन 200 ml अपॉन 20 मिनट्स हो गया, ये हमारा क्या निकल रहा है 10 मिलीलीटर पर मिनट। तो आप इस तरह से पर्कुलेशन निकाल सकते हो सॉइल सैंपल को लेकर। तो कंपेयर आपने मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस। अब इससे आपको पता क्या चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो पर्कुलेशन रेट होगा वो कौन सी सॉइल का होगा, वो होगा आपका सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये था हमारा सॉइल टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉइस्चर इन सॉइल। आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू कि आपको मतलब कि सॉइल टाइप्स एंड पर्कुलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर इन सॉइल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।